काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चुनाव की सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में तेज हैं और आप देख रहे हैं कि जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी कैसे लुढ़कती हुई नजर आ रही है। कहीं भी इनकी रैलियों में भीड़ नहीं दिखाई देती और जो लोग पहुंचते हैं वो भी विरोध करना शुरू कर देते हैं। हवा टाइट है इन लोगों की, इसीलिए अब मंदिर मंदिर चिल्लाने लगे हैं। संविधान की मर्यादा को तार तार करते हुए संवैधानिक पद पर बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अब मंदिर मंदिर की बातें कर रहे हैं। ये शायद ये भूल गए हैं कि मंदिर इन्होंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। और शायद ये कुछ कानून की धाराएं भी भूल गए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप इनका ये बयान सुन लीजिए। मंच पर योगी जी पहुंचते हैं तो मंदिर ही मंदिर निकलता है। काम किया होता तो काम बोलता, काम है ही नहीं है तो मंदिर ही मंदिर बोल रहे हैं। और पूछ रहे हैं लोगों से कि मंदिर से खुश हो क्या? देख रहे हो, मंदिर से खुश हो ना भाई, राम मंदिर बन रहा है, अब मथुरा और काशी भी बनेगा। ये सब बातें की जा रही हैं। तो जरा आप उनका पहले बयान सुन लीजिए, फिर हम बताएंगे किस तरह से संविधान की शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री खुद संविधान को तार तार कर रहा है। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना। खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। तो सुना आपने, योगी जी जनता से कैसे पूछ रहे हैं खुश हो। अरे आपने अस्पताल बनवा दिया क्या? आपने गंगा में तैरती हुई लाशें नहीं देखी हैं? लोग त्राइमाम कोरोना में कर रहे थे, ऐसा क्या काम कर दिया? और आप बताइए जरा, क्या मंदिर आपने बनवाया है? मंदिर तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर बना था। एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा, लेकिन यह बात जाननी बहुत जरूरी है। दरअसल जब मथुरा मथुरा चिल्ला रहे हैं, मथुरा में बवाल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं द्वारा की जा रही है। दरअसल मथुरा में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक कानून बना था 1991। इस कानून को आप समझ लीजिए, यह है वर्शिप एक्ट, प्लेस वर्शिप एक्ट है 1991। नरसिम्हा राव सरकार में यह एक्ट बना, यह कानून बना। इसके अंतर्गत यह कहा गया कि जो भी मंदिर मस्जिद है वो उन्हीं के रहेंगे, यानी उनमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। कोई उसमें कह नहीं सकता ये हमारी जगह है, कोई भी जाकर आपत्ति नहीं चला सकता। मतलब आप समझिए कि जो जस का जस है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। और उसमें सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर को नहीं रखा गया था, जो अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा उसको इससे अलग किया गया था उस कानून के अकॉर्डिंग। जरा हम कानून फिर से आपको बता देते हैं। ये जो 1991 में जो यह कानून है, ये सीधे सीधे बताता है 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने पूजा स्थल कानून बनाया। यह कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले, यानी आजादी से पहले के अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। सीधे सीधे शब्दों में लिखा है। कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता, कोई कोर्ट नहीं जा सकता, कोर्ट में जाके ये कह दे नहीं नहीं हम तो ये हमारी जगह ये है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो सजा का भी प्रावधान है, यह भी आप समझ लीजिए। तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में था, इसलिए इसे उस मामले को इस कानून से अलग रखा गया था। तो आप बताइए, जो संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात बोल रहे हैं, क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या यह संविधान की मर्यादा को तार तार नहीं कर रहे हैं? क्योंकि साफ तौर पर यह कानून है। अगर आप कानून के खिलाफ जाते हैं तो क्या योगी आदित्यनाथ को जेल नहीं होनी चाहिए? 1 से 3 साल की जेल नहीं होनी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है ट्वीट करते हैं कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की तैयारी है। क्या दर्शाना चाह रहे हैं? किस तरह से मथुरा के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। मथुरा को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। आपने देखा था 6 दिसंबर को जब शहादत दिवस मनाया जा रहा था, बाबरी मस्जिद जब विध्वंस हुआ था, उस वक्त क्या माहौल था। ये हिंदूवादी संगठन वहां पहुंचे, कह रहे थे वहां हम जलाभिषेक करेंगे मंदिर में, मस्जिद में जाकर। आप समझिए इस बात को कि यह भारतीय जनता पार्टी के लोग ना कानून समझते हैं ना संविधान समझते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है। इनको सब क्या है, बस वोट चाहिए, कैसे भी करके वोट ले ले। आपसी सौहार्द बिगाड़कर मंच पर बैठे हुए एक मुख्यमंत्री हैं ये,
और उस उप मुख्यमंत्री का ट्वीट था, आप समझिए, दोनों ने ही राजभवन में जाकर शपथ ली होगी, मैं संविधान की शपथ लेता हूं। और आज वो शपथ कहां चली गई, आप समझिए कि संविधान की मर्यादा को तार तार कर रही है लोग। कैसे मथुरा में निर्माण हो जाएगा भाई, बताएं जरा हमें। कैसे वहां पर जो है मस्जिद की जगह पर मंदिर बना दिया जाए, जबकि ये कानून साफ साफ कहता है कि जो धर्म जिसका था, जिस धर्म का वहां पर मंदिर है या मस्जिद है, कुछ भी है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता, कोई नहीं जा सकता, कोर्ट तक नहीं जा सकता है। इस पूरे कानून के आधार पर यही कहा जा रहा है। लेकिन ये लोग तो भैया कानून कुछ मानते नहीं है। आप जानते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पिछले 5 सालों में इन्होंने कोई काम नहीं किया है, एक भी काम विकास के कार्यों का नहीं किया है। अब ये जनता को बरगलाना चाहते हैं, जनता को मोड़ना चाहते हैं। जनता कोरोना में कैसे त्रस्त थी, गंगा में कैसे लाशें दिखाई दे रही थी, कैसे लोग आज महंगाई से त्रस्त हैं, कैसे किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो अब ये मंदिर मंदिर चिल्लाने लगे हैं। आपने देखा था कि सर्वे क्या बता रहा है, हमने सर्वे आपको दिखाया, एबीपी न्यूज का सर्वे है जो लीक हुआ। हमने आपको बताया कि 74% लोग, उस सर्वे के अकॉर्डिंग 74% लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते। क्यों पसंद नहीं कर रहे भाई? 74% लोग अगर आपका विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने पूरे 5 साल में कोई काम नहीं किया है, जनता का हित आपने किया ही नहीं है। इसीलिए तो जनता आपको नेग्लेक्ट कर रही है, इसीलिए जनता आपको नकार रही। नहीं चाहिए ऐसा मुख्यमंत्री। 74% लोगों ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा है कि हमें योगी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें भाजपा ही नहीं चाहिए। क्योंकि पब्लिक अब समझ चुकी है, पब्लिक ये जान चुकी है कि हमारे हितों की रक्षा कौन करेगा। अल्पसंख्यक भी समझ रहे हैं कि हमारे हितों की रक्षा कौन करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ लड़ाने का काम करते हैं। दोस्तों आप समझ लीजिए इस बात को। हमेशा से मंच पर जाकर, एक आप मुख्यमंत्री हैं, हमने सोचा कि जब मुख्यमंत्री थोड़ा समझदार होंगे, लेकिन इनकी समझदारी आप समझ सकते हैं कहां तक है। इनकी समझदारी है मंदिर तक। लोगों से पूछते भैया राम मंदिर बनने से क्या फायदा हो जाएगा, जरा आप लोग बताइए हमें, क्या फायदा हो जाएगा राम मंदिर बनने से? पूजा पाठ होगी बस, इतना ही ना। क्या लोगों की जान बचाई जा सकती है? क्या लोगों को शिक्षित किया जा सकता है? क्या लोग, क्योंकि लोगों की जरूरतें हैं रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान आप दे नहीं पा रहे हैं। आप मंदिर मंदिर चिल्ला रहे हैं। मंदिर से किसी का पेट भर जाएगा क्या? मंदिर से किसी का इलाज हो जाएगा क्या? ये अपने आप में जो बड़े सवाल हैं, इन सवालों के जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जबकि लोगों के थालियों से इन्होंने भोजन छीना है। कोरोना काल में आपने देखा कैसे भूख से तड़प तड़प कर लोग त्राहिमाम करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। लोगों ने कैसे लोग भाग रहे थे इधर उधर। उनको लग रहा था उस वक्त कोई सरकार नहीं है, कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं है। अगर होता तो उस वक्त शायद लोगों की जान ना जाती, लोग इस तरह हलाकान ना होते, परेशान ना होते। 3-3 हजार बस लगाई जाती हैं, पूरा अमला है, जन धन बल सब इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि भीड़ आ जाए। भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। अगर यही आपने धन बल जन का इस्तेमाल किया होता कोरोना में उस वक्त लोगों को घर पहुंचाने का, तो आज लोग इस तरह सड़कों पर त्राहिमाम न कर रहे होते और आज लोग अपने परिवार के लोगों की बरसी न मना रहे होते। यही वो वक्त था। ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मरे हैं लोग, अपने घर जाने के लिए सड़कों पर तड़प तड़प कर मरे हैं लोग, लेकिन उनकी चिंता योगी आदित्यनाथ सरकार ने नहीं की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की। और अब मंदिर मंदिर चिल्ला रहे। मंदिर से खुश हैं आप? मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब काशी के बाद मथुरा जाएंगे। क्या है भैया, मथुरा में क्या करने जाएंगे? वहां मस्जिद है, जबकि 1991 का जो एक्ट है, प्लेस वर्शिप एक्ट, यही कहता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर आप अपना आधिपत्य नहीं जमा सकते। जो जिसका है वो उसी का ही रहेगा, जस का तस बना रहेगा। सिर्फ राम मंदिर के मामले को छोड़कर था। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं? मथुरा में सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, आपसी टकराव करवा रहे हैं, ताकि हिंदू मुस्लिम हो जाए, इनका दुकान चल जाए, इनको वोट मिल जाए, इनकी सरकार बन जाए। सिर्फ यही करने की कोशिश की जा रही है। इस देश को किस दिशा की ओर ले जाया जा रहा है, यह बहुत ही शोचनीय दशा आज उत्पन्न हो गई है हमारे सामने। हमें आपको सोचना होगा। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संविधान की शपथ लेने के बाद भी संविधान की मर्यादा को तार तार करते हैं, कानून नहीं समझते हैं। अगर ये कानून समझते होते और ऐसी बातें कर रहे होते तो इनको समझना चाहिए कि 1991 का एक्ट क्या है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि इस एक्ट के मुताबिक किसी भी पूजा के स्थल के परिवर्तन पर मनाही है। शाही ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने इस विवाद का निपटारा साल 1968 में ही कर लिया था, तो अब इसे फिर से जीवित क्यों किया जा रहा था? ये ट्वीट किया था ओवैसी ने, कहा था ये बात। लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आता। इनको तो बस विवाद कराना है, कैसे भी करके चुनाव जीत के आना है और कोई मतलब नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम करे। आप देख रहे हैं कि फिर से वो वेरिएंट आ रहा है कोरोना का, ओमिक्रॉन, लेकिन इनको चिंता नहीं है। इनको चुनाव करना है, सभाएं करनी है। रात में कोरोना आएगा 11 बजे और सुबह 5 बजे अपने बिल में घुस जाएगा और ये रैलियां करेंगे, जनसभाएं करेंगे, बैनर लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे। तो ये
जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यह बात हमको और आपको समझनी होगी दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लड़ाने का काम करते हैं। विकास का काम होता तो ये मंदिर मंदिर ना करते मंचों से, ये कहते कि हमने ये काम किया है और हम आगे अच्छा काम करेंगे। काम तो है नहीं गिनाने को, इसीलिए मंदिर मंदिर ऐसे लोग चिल्ला रहे हैं और संविधान की मर्यादा को भी तार तार कर रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।